प्रणाम बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने बात करी थी भाषा और व्याकरण की, और हमने बात करी थी व्याकरण के अंगों की। आज हम उसी में से एक अंग को चुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ण विचार अर्थात फोनोलॉजी की। अब ध्यान से हम इन चित्रों को देखते हैं। यह तोता है, वह गाय है। दिए गए शब्दों में कुछ ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, जैसे वह, इसमें व की भी आवाज है, ह की भी आवाज है। बात करते हैं तोता की। तोता के अंदर त है, ओ है, त है और फिर से आ है। तो बच्चों, इसी प्रकार हर शब्द को तोड़ा जा सकता है, परंतु यदि आप ध्यान दें तो जैसे तोता का ही उदाहरण लेते हैं, त, ओ, त, अ, आप देखेंगे कि इसे और छोटा नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है? ये वह छोटा सा अंक है शब्द का, जिसका और छोटा हिस्सा नहीं किया जा सकता। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्ण। वर्ण की क्या परिभाषा है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी इकाई, जिसके और टुकड़े न किए जा सके, वर्ण कहलाते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण माला जो है वो इन वर्णों का व्यवस्थित रूप है, और इसके अंतर्गत स्वर, अयोग्यवा और व्यंजन आते हैं। स्वर क्या होते हैं? अ से औ तक, अयोग्यवा अंग अह, और व्यंजन होते हैं क से लेके श्र तक, जिसके अंदर श, त्र, ज्ञ और श्र, यह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब वर्णों के भेद देखिए। सबसे पहले स्वर, जो अभी हमने पढ़े। स्वर में भी ह्रस्व स्वर, जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, जैसे कि अ, ई, उ और री। अब अगर इनसे दुगना समय लगे किसी के उच्चारण को, तो वह दीर्घ स्वर बन जाते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ और ओ। प्लुत स्वर होते हैं जिनका उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, जैसे कि ओम। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यह स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ जाते हैं तो यह मात्रा का रूप ले लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ओ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए, ओ और ओ। और इन्हीं सब से मिलकर बनते हैं शब्द, और शब्दों से मिलकर बनते हैं वाक्य। तो स्वर और व्यंजन क्या है? वर्ण है। वर्ण क्या होते हैं? फिर से दोहराते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अयोग्य वह शब्द बच्चों, जैसे हमने पहले पढ़ा था, अंग और अह, इनके जब प्रयोग होता है व्यंजन के साथ, तो यह अंग की बिंदी और अह विसर्ग के रूप में होता है। अब अनुस्वार की बात करते हैं। पंख, हंस, कंस, पंचम, गंगा आदि। तो यहाँ पर जो चिन्ह है वह बिंदु हो गया। विसर्ग का चिन्ह मैंने अभी बताया। उसके बाद अनुनासिक शब्द होते हैं जहां चंद्र बिंदु लगता है, यह चंद्र बिंदु। आगत ध्वनि होती है एक बच्चों, जिसे अर्धचंद्र करते हैं। अर्धचंद्र जो होता है वह अंग्रेजी शब्दों को जब हम हिंदी में लिखते हैं, जैसे कि डॉक्टर, काफी, बॉल, कॉलेज आदि, इनके ऊपर प्रयोग किया जाता है। व्यंजनों की बात करें तो हिंदी भाषा में वर्णमाला में कुल 39 व्यंजन है। इसमें कैसे विभाजन किया जाता है बच्चों? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब बोलते समय हम व्यंजनों को कैसे बोल रहे हैं, उसके आधार पर स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जो क वर्ग है। क से लेकर म तक सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि इन्हें उच्चारण करते समय श्वास, वायु और जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है। अंतस्तः व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है। यह है
यरल व। ऊष्म व्यंजन जिनको बोलने समय ऐसा लगता है कि जैसे ऊष्मा गर्मी उत्पन्न हो रही है। श, श, स और ह। फिर बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की, जो दो व्यंजनों को मिलाकर उनके संयुक्त रूप से बने हैं। क्ष बना है क और श से। इसका प्रयोग कैसे होता है? कक्षा, क्षेत्र, रक्षक। त्र बना है त और र से, मित्र, पवित्र, पत्र। ज्ञ बना है जा और या से, यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान। श्र बना है श और र से, श्रवण, मिश्र, श्रीमान। इसके अतिरिक्त ण और ण होते हैं जिनके नीचे बिंदु लगाकर इनका शब्दों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं द्वित्व व्यंजन की, जो समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। जैसे च जमा च बनता है च, जिसका प्रयोग है कच्चा, सच्चा, बच्चा। त जमा त बना त, पत्ता, कुत्ता, सत्ता। क जमा क बना क, मक्का, पक्का, हुक्का। संयुक्त अक्षर जब कोई स्वर रहित व्यंजन किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। इसके भी उदाहरण दिए गए हैं। अब बच्चों, अल्प प्राण तथा महाप्राण व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है वह अल्प प्राण व्यंजन है, और जिनके उच्चारण में वायु का अधिक प्रयोग होता है वह महाप्राण व्यंजन है। अब आइए बात करते हैं वर्णों को मिलाने की। वर्णों को मिलाने के लिए वर्णों का जो परस्पर मेल है उसे क्या कहते हैं? हम वर्ण संयोग कहते हैं। अब व्यंजन का व्यंजन से संयोग कैसे होता है? त जमा य, त्य, हत्या, सत्य। म जमा ल, मल, अमल। त जमा व, त्व, महत्व, जड़त्व। त जमा ल, तल, कत्ल। अब बिना पाई वाले व्यंजनों का संयोग देखिए। द जमा ध, ध, शुद्ध। ड जमा ड, ड, लड्डू। ट जमा ठ, ठट, चिट्ठी। ह जमा न, हन, चिन्ह। क तथा फ का संयोग कैसे होता है बच्चों? क जमा त, कत, रक्त। फ जमा त, फत, मुफ्त। र वर्णों का संयोग जो होता है वह बहुत भिन्न तरीके से होता है। आइए एक साथ पढ़ते हैं। र वर्ण के संयोग के प्रमुख 3 नियम हैं। स्वर रहित र रेफ के रूप में अगले वर्ण के ऊपर आता है, किंतु उसका उच्चारण उस वर्ण के पहले होता है। जैसे र जमा म, मर। धर्म, कर्म। र जमा व, रव, गर्व, पर्व। जब र वर्ण से पूर्व कोई हलंत व्यंजन होता है तो र के रूप में आप अपने से पहले वाले व्यंजन के नीचे लगाया जाता है। जैसे प जमा र, प्रकाश, प्रभाव। त जमा र, त्र, मित्र, चित्र। ट एवं ड के साथ संयुक्त होने पर र का हो जाता है। ट जमा र, ट्र, ट्रक, राष्ट्र। ड जमा र, ड्र, ड्रम, ड्रामा। बच्चों, इसी प्रकार व्यंजन और स्वर का भी संयोग होता है, और जब शब्द बनाए जाते हैं तो उन्हें हम तोड़ भी सकते हैं। जब हम 2 शब्दों को तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे मनोज का हमने वर्ण विच्छेद किया, भारत का, तितली का, वर्तिका का वर्ण विच्छेद कर दिया है। अब बच्चों, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? वर्णों की उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है उसे ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। अब दी गई तालिका में बहुत सारे वर्ण दिए हैं। धीरे धीरे उनका उच्चारण करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि वे मुख में कहाँ से स्पर्श हो रहा है, कहाँ से हवा आ रही है, वायु कम है, ज्यादा है, गर्मी उत्पन्न हो रही है या नहीं। तो यही सब करने से आपको वास्तव में वर्णों के भेद समझ आएंगे। तो बच्चों, अब अभ्यास करने की बारी आपकी। धन्यवाद।